हेलो स्टूडेंट्स। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो रहेगा हमारा एनर्जी। एनर्जी, ठीक है। हमने पीछे क्या पढ़ा? हमने पीछे पढ़ा वर्क के बारे में कि वर्क क्या होता है, ठीक है। वर्क कब होता है? जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो, ठीक है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो और वो फोर्स लगाने की वजह से जो आपका ऑब्जेक्ट है वो जब मूव करता है उस टाइम आप बोलते हो कि आपका वर्क क्या हुआ, डन हो गया, वर्क डन, ठीक है। अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो और वो ऑब्जेक्ट उसी पोजीशन पे है जिस पे वो है, वो नेक्स्ट मूव नहीं कर रहा है, उसमें कोई भी मोशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब वर्क इज नॉट डन। वर्क इज नॉट डन, ठीक है। अब बच्चे देखो, आप क्या कर रहे हो? फोर्स लगा रहे हो सॉरी, आप क्या कर रहे हो? फोर्स लगा रहे हो, किस लिए? वर्क डन करवाने के लिए, वर्क करवाने के लिए। अब फोर्स जो है वो कब लगेगी? फोर्स कब लगे? आप किसी चीज को फोर्स कब लगाते हो? जब आप में एनर्जी होगी, जब आप में कोई ताकत होगी, तभी आप क्या करोगे? किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए फोर्स लगाओगे। अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी तो आप क्या फोर्स लगा सकते हो? तो ये वर्क और एनर्जी क्या है, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। एनर्जी क्या होती है बच्चे? आपकी ताकत, ठीक है। एनर्जी इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है। वर्क को करवाने के लिए जितनी आपकी एबिलिटी, जितनी आपकी कैपेसिटी होती है, उसको क्या कहते हो आप? एनर्जी, ठीक है। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है। काम करने की आपकी जो कैपेसिटी होती है, वर्क करवाने के लिए आपके अंदर जो कैपेसिटी प्रेजेंट होती है आपकी बॉडी के अंदर, उसको आप क्या कहते हो? एनर्जी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपने क्या करना है, ये एक वुड लॉग है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको दो पार्ट्स में तोड़ना है। तो आप क्या करोगे आप एक एक्स लोगे, ठीक है, कुल्हाड़ी लोगे। तो आप उस कुल्हाड़ी से क्या करोगे? उसको क्या करोगे? पहले ऊपर उठाओगे पूरा, ठीक है, ऊपर लेके आओगे। अब उस एक्स को ऊपर लाने में जितनी आपकी एनर्जी यूज होगी, ठीक है, उसको क्या बोलते हो आप? एनर्जी, ठीक है। अब क्या है आपका, उसको कट करवाने के लिए, है ना, वुड लॉग को कट करवाने के लिए आप क्या करते हो? एक्स को वर्टिकली वुड लॉग के अबव पूरा वर्टिकली आप क्या करते हो? उसको उठाते हो, ठीक है। अब वो एक्स क्या करती है, जैसे आप उसको अपने वुड लॉग के ऊपर डालते हो, है ना, वुड लॉग के ऊपर मारते हो, तो उससे क्या हो जाता है? आपका वर्क हो जाता है ना। वर्क कब होगा? जब आपका वुड जो होगा वो क्या होगा? कट हो जाएगा दो पार्ट्स में। उस टाइम उसका क्या मतलब हुआ? जो आपने एनर्जी लगाई उससे क्या हो गया? आपका वर्क डन हो गया। अब क्या होगा, जब आपका जो एक्स होगा वो मतलब ऐसे डालोगे आप, ठीक है, वुड के ऊपर आपने जब ऐसे रखा, जब ये आपका एक्स नीचे आएगा वुड के ऊपर, उस टाइम आप बोलोगे कि जो आपका एक्स है वो क्या है? आपकी रेस्टिंग स्टेट में है, ठीक है। किस स्टेट में है? रेस्टिंग स्टेट में। और जब एक्स आपका रेस्टिंग स्टेट पे होगा, इट कैन नॉट लॉन्गर डू एनी वर्क। लॉन्गर डू एनी वर्क, इसका क्या मतलब हुआ कि जब आपका एक्स वर्टिकल पोजीशन में, वर्टिकली अपवर्ड आप लेके जाओगे बैक साइड, उस टाइम आपकी क्या होगा? एनर्जी यूटिलाइज हो रही होगी, ठीक है। जैसे आप अपना एक्स को वुड के ऊपर डालोगे तो उस टाइम आपका क्या होगा? वो रेस्टिंग स्टेट में होगा। उसका क्या मतलब कि उस टाइम आपका कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपकी अमाउंट ऑफ एनर्जी possessed by a body is equal to the amount of work it can do when its energy is released, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है, जितनी आपकी बॉडी में एनर्जी रहती है, ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी पॉजेस्ड बाय बॉडी, आपकी बॉडी में जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रहती है वो किसके बराबर होती है? इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू व्हेन इट्स एनर्जी इज रिलीज, ठीक है।
मतलब आपका वर्क डन कब होगा, जब आपकी बॉडी के अंदर क्या होगी, एनर्जी प्रेजेंट होगी। ठीक है, जब आपकी वो एनर्जी रिलीज होती है उस टाइम आप बोलते हो कि वर्क डन हो गया। ठीक है, जैसे आपका क्या था, वर्क कब होता था, जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाया, वो फोर्स कब लगेगी, जब आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी होगी, है ना, एनर्जी होगी तो फोर्स लगेगी, फोर्स लगेगी तो क्या, जैसे आप फोर्स लगाओगे तो एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। एनर्जी जब रिलीज होगी इसका मतलब कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट पे क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि जब आपका एनर्जी कंज्यूम्ड होती है तो उस टाइम आपका वर्क डन होता है। ठीक है, वर्क इज डन वन एवर, जब भी आपका कोई वर्क डन होता है उसका क्या मतलब होता है कि आपकी एनर्जी क्या हो रही है, कंज्यूम्ड हो रही है। ठीक है, मतलब आपकी ताकत लगेगी, जब एनर्जी आपकी कंज्यूम्ड होगी उस टाइम आप क्या बोलोगे कि आपका क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये डस्टर है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इसको उठाया, अब मुझे इसको उठाने में क्या हुआ, एनर्जी लगी, एनर्जी लगी, मेरी एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी इसको उठाने में, और मेरा वर्क भी क्या हो गया, डन हो गया। ठीक है, वर्क भी क्या हो गया, डन हो गया। ठीक है, तो यही आपका एनर्जी और वर्क का कॉन्सेप्ट इसमें। चलिए, अब क्या होता है बच्चे सॉरी, अब जो आपका एनर्जी है वो क्या रहती है आपकी, स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। वर्क भी आपने देखा था वो क्या था आपका, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है, जिसमें आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हो। ठीक है, बट नो डायरेक्शन, बट नो डायरेक्शन। ठीक है, एनर्जी की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए वो क्या है आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। अब आगे देखते हैं हम यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, कि एनर्जी का यूनिट क्या होता है। चलिए, यूनिट ऑफ एनर्जी, बच्चे एनर्जी का यूनिट क्या होता है, हमने जैसे देखा कि आपका जो वर्क था, वर्क का यूनिट क्या था आपका, जूल। इसी तरह सेम आपका एनर्जी का यूनिट भी क्या होता है, एनर्जी का यूनिट भी बच्चे आपका होता है जूल। ठीक है, जो एसआई यूनिट होता है आपका एनर्जी का, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। ठीक है, सेम एज वर्क। अब बच्चे होता क्या है कि वेन एवर वर्क इज डन एंड इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम। ठीक है, मतलब जितना आपका वर्क डन हो रहा होगा उतनी ही आपकी क्या होती है, एनर्जी कंज्यूम्ड होती है। तो आपने अपने एक कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है कि 1 जूल को आपने ऐसे डिफाइन करना है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क इज कॉल्ड जूल एनर्जी। क्या बोला आपने कि जितनी आपको एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क इज कॉल्ड योर 1 जूल एनर्जी। क्या कहते हो आप उसको, आप कहते हो 1 जूल एनर्जी। ठीक है, ठीक है, आपकी डेफिनेशन किसकी, 1 जूल एंड इसकी, हाँ 1 जूल की क्या है कि जितनी आपको एनर्जी चाहिए होती है 1 जूल ऑफ वर्क को डन करने के लिए, मतलब 1 जूल ऑफ वर्क को करने के लिए आपकी जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसको आप कहते हो जूल एनर्जी। अब जूल जो होता है बच्चे वो होता है आपका स्मॉलेस्ट यूनिट। क्या होता है आपका, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी होता है वो होता है आपका जूल। ठीक है, और जो बच्चे आपका बिगर यूनिट होता है एनर्जी का, बिगर यूनिट ऑफ जो आपका एनर्जी का होता है उसको आप क्या कहते हो, उसको आप कहते हो किलो जूल। क्या कहते हो, किलो जूल। ठीक है, ये आपने कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में याद रखना है, कौन सा, कि जो आपका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एनर्जी का, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी होता है आपका जूल, एंड जो आपका बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी होता है, बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी को आप क्या बोलते हो, किलो जूल। क्लियर, स्मॉलेस्ट यूनिट इज जूल एंड द बिगर यूनिट इज किलो जूल। अब बच्चे देखो, जो आपका 1 किलो जूल होता है वो आपका बराबर होता है 1000 जूल के बराबर। तो
इसीलिए आप 1 kg को कहते हो 1000 जूल। यह आपका किलो जूल, 1 kg को आप क्या कहते हो 1000 जूल। ठीक है, तो जो बच्चे ये एक ना जूल जो है वो एनर्जी का यूनिट कैसे पढ़ा था, एक आपके ब्रिटिश फिजिस्ट थे जेम्स प्रेस्कॉट जूल, उनके नाम पे पड़ा था ये जूल। ठीक है, एक फिजिस्ट, ये एक आपकी ब्रिटिश फिजिस्ट थे। ठीक है, उनके नाम से ही ये जो आपका यूनिट है जूल वो पड़ा था। अब बच्चे देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी होती है। ठीक है, एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। कौन कौन सी एनर्जी की फॉर्म्स होती हैं, देखो अलग अलग होती है। जैसे आपकी होती है एक काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी रहती है। फिर उसके बाद आपकी एक पोटेंशियल एनर्जी रहती है। फिर उसके बाद बच्चे आपकी आती है एक केमिकल एनर्जी, है ना। बहुत सारी एनर्जी की फॉर्म्स हैं। केमिकल एनर्जी रहती है, फिर आपकी एक हीट एनर्जी आती है। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी और कौन सी एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है। ठीक है, लाइट एनर्जी के बाद और सोचो एक होती है आपकी साउंड एनर्जी, साउंड के चैप्टर में हमने भी पढ़ी थी, है ना। साउंड एनर्जी होती है। फिर बच्चे इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। और कौन सी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है आपकी, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, इसी तरह और भी बहुत सारी आपकी क्या होती है एनर्जी होती है। कौन कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, और आपकी कौन सी होगी एक न्यूक्लियर एनर्जी। अब बच्चे देखो आपने आपकी इस क्लास में जो हमने डिस्कस करना है वो हमने सिर्फ करना है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है, मतलब आपके जो सिलेबस में दी हुई है वो है सिर्फ आपकी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। बाकी की एनर्जी आप अपनी हायर स्टडीज में पढ़ोगे। तो बच्चे जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है, इन दोनों एनर्जी को जब एक साथ यूज करते हैं, है ना, इन दोनों एनर्जी को जब एक साथ लेके चलते हैं तो इन दोनों को एक ही एनर्जी का नाम दिया जाता है, वो है आपकी मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस मैकेनिक एनर्जी, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, मैकेनिक एनर्जी। विच एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, इन दोनों एनर्जी को जो नाम दिया जाता है एक साथ उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बच्चे मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, क्लियर है। तो बच्चे पहले शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। बच्चे काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो आपकी किसके साथ रिलेट करती है, मोशन के साथ। जिस भी बॉडी में बच्चे आपका मोशन होगा ना, कोई भी आप बॉडी ले लो जिसमें आपका मोशन प्रेजेंट होगा, उसमें आप बोलोगे कि उसमें क्या है, आपकी काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक मूविंग बॉल है। ठीक है, एक मूविंग बॉल है, बॉल मूव कर रहा है, उसको आप बोलोगे कि उसके अंदर क्या है, आपकी काइनेटिक एनर्जी, मतलब उसमें कुछ मोशन है। जैसे मैं चल रही हूँ, ठीक है, मैं चल रही हूँ तो मेरे चलने से क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, तो उसमें भी क्या है, मेरी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जब हम किसी चीज़ को हाइट पे लेके जाते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल एक ब्रिक है, मैंने ब्रिक को ज़मीन से उठाया, यहाँ पे लाया, ठीक है, यहाँ पे लाया। अब मुझे नीचे से ऊपर उठाने में जितनी एनर्जी लगी ना, उसको ऊपर लाने में जितनी एनर्जी लगी वो है मेरी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ऊपर ले आए, अब उसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब मुझे नीचे से ऊपर लाने में उसको क्या लगी, एनर्जी लगी, वो होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अपना काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल इजी है। चलिए सॉरी बच्चे। अच्छा देखो, काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये आपकी क्रिकेट की विकेट्स हैं। ठीक है, क्या है, ये आपकी विकेट्स हैं। अब क्या हो रहा है,
एक मूविंग क्रिकेट बॉल आ रही है, ठीक है,